नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। अब फार्मर रजिस्ट्री घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए की जा सकेगी। पंजीकरण की प्रक्रिया सरल बनाई गई है ताकि किसानों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। इससे योजनाओं का लाभ सीधे और जल्दी मिल सकेगा, ऐसा विभाग का कहना है। यूपी के एक जिले में 19,000 लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की तैयारी पूरी हो गई है। सरकार ने लाभार्थियों की सूची खुद तैयार की है। त्योहारों से पहले यह सौगात देने की कोशिश है ताकि गरीब परिवारों को धुएं से राहत मिले और रसोई सुरक्षित बने। मुद्रा योजना से रायबरेली की मनीषा को नई उड़ान मिली है। उन्होंने लोन लेकर चॉकलेट बनाने का छोटा कारोबार शुरू किया था, जो अब सफल उद्यम बन चुका है। आज वे 5 लोगों को रोजगार दे रही हैं और अपने इलाके की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। रामपुर का मेंथा उद्योग इन दिनों संकट में है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर व्यापार पर पड़ा और करीब 100 करोड़ रुपए के ऑर्डर रद्द हो गए। खाड़ी देशों से लौटे ऑर्डरों ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। व्यापारी सरकार से मदद और बाजार स्थिर करने की मांग कर रहे हैं। निरंकारी संत समागम की तैयारियां सेवा और सत्संग के माहौल में शुरू हो गई हैं। आयोजन स्थल पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में जुटने वाले हैं। आयोजकों का कहना है कि कार्यक्रम में अनुशासन, सेवा और भाईचारे का संदेश दिया जाएगा। होली मिलन समारोह में एक मंत्री ने पत्रकारों को 250 ग्राम गुजिया के पैकेट भेंट किए। हालांकि कई पत्रकारों ने इसे लौटाते हुए असहजता जताई। इस घटना की चर्चा राजनीतिक गलियारों में भी होने लगी है और लोग इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। होली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में होलिका दहन और भगवान नृसिंह की रंग भरी शोभा यात्रा में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आरएसएस के बैनर तले निकलने वाली यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत के तेल भंडार को लेकर सरकार ने जानकारी दी है। बताया गया है कि देश के पास पर्याप्त दिनों का तेल स्टॉक मौजूद है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। गुजिया का इतिहास करीब 800 साल पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि इसका सफर तुर्की से भारत तक पहुंचा। समय के साथ इसका स्वाद और रूप बदलता गया। आज होली के त्योहार पर यह मिठाई हर घर की पहचान बन चुकी है। देवरिया पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वे बिहार ले जाकर नकली ब्रांड की शराब बेचते थे। पुलिस ने इनके पास से माल बरामद किया है और पूछताछ जारी है। प्रशासन का कहना है कि अवैध कारोबार पर सख्ती जारी रहेगी। राहुल गांधी के एक और बयान से सियासत गर्मा गई है। उनके खुलासे को लेकर अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। समर्थक इसे गंभीर मुद्दा बता रहे हैं, जबकि विरोधी सवाल उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक बहस तेज होने के संकेत हैं। संभल में पहली बार 68 तीर्थों पर होली मनाने की तैयारी है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है। जगह जगह पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। स्थानीय लोग इस पहल को खास मान रहे हैं। एक बड़ी मीडिया कंपनी ने रियल एस्टेट क्षेत्र में कदम रखा है। यूपी के एक जिले में करीब 300 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई है। कंपनी का लक्ष्य 4000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट विकसित करने का है, जिससे इलाके में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। संजय निषाद ने मोहित खान से बातचीत को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और दोनों पक्षों के समर्थक अपने अपने तर्क दे रहे हैं। पश्चिम यूपी में 1700 शत्रु संपत्तियों की नीलामी की तैयारी है। सरकार ने नई रेट लिस्ट मांगी है ताकि पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया पूरी हो सके। करोड़ों की जमीन खरीदने का मौका मिलने की खबर से निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी हुई है। लखनऊ में एक बिरयानी की दुकान में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है और जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की असली वजह सामने आ सके। कई इलाकों में 188 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाने का काम पूरा हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे जल निकासी की समस्या कम होगी। लोगों को अब गंदे पानी की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और अखिलेश यादव ने होली की बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने भी सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। नेताओं ने लोगों से अपील की है कि त्योहार शांति और प्रेम के साथ मनाएं।
यूपी बोर्ड के 12वीं के छात्रों को पहली बार इंप्रूवमेंट का मौका मिलेगा। वे किसी एक विषय में दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे उन छात्रों को राहत मिलेगी जो कम अंकों से संतुष्ट नहीं थे और बेहतर परिणाम चाहते हैं। बिग एफएम ने रियल एस्टेट क्षेत्र में नया कदम रखा है और 4000 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया है। कंपनी का कहना है कि यह विस्तार रणनीति का हिस्सा है। इससे कारोबार के नए अवसर और निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर फैली खबरों पर भारत में शिया समुदाय के प्रदर्शन को लेकर बयानबाजी तेज है। एक वरिष्ठ नेता ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। राजनीतिक हलकों में इसे लेकर बहस चल रही है और लोग अलग अलग राय रख रहे हैं। होली के मौके पर मटन और चिकन की परंपरा कैसे जुड़ी, इस पर चर्चा हो रही है। इतिहासकार बताते हैं कि समय के साथ खान पान में बदलाव आया। अलग अलग क्षेत्रों में त्योहार मनाने के तरीके भी बदले, जिससे नई परंपराएं जुड़ती चली गईं। एक छात्रा के साथ रास्ते में जबरन ले जाकर दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोपी की तलाश की जा रही है। परिवार और स्थानीय लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आजम खान के जिले में बसपा से आए एक नेता को अखिलेश यादव ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसे पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार इसे संगठन मजबूत करने की कोशिश बता रहे हैं। मथुरा के फालैन गांव में सदियों पुरानी परंपरा के तहत एक युवक जलती होली के बीच से सुरक्षित निकल गया। लोग इसे आस्था से जोड़कर देखते हैं। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अनोखी परंपरा को देखने पहुंचते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि इस बार उत्तर प्रदेश का बजट 9.12 लाख करोड़ रुपए का पेश हुआ है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया। इसमें सड़क, एक्सप्रेसवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास पर खास जोर रखा गया है ताकि आने वाले वर्षों में प्रदेश की रफ्तार और तेज हो सके। होली से पहले सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि सभी सरकारी कर्मचारियों को समय से पहले वेतन दिया जाए। इससे लोग त्योहार की तैयारी आराम से कर सकें और बाजारों में भी रौनक बढ़े, ऐसा सरकार का मानना है। होली के मौके पर 2 से 4 मार्च तक प्रदेश में अवकाश घोषित किया गया है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। सरकार चाहती है कि लोग परिवार के साथ त्योहार मनाएं और किसी तरह की भाग दौड़ न हो, इसलिए 3 दिन की छुट्टी दी गई है। महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस बार बजट में विशेष फंड रखा गया है। पिंक बूथ और महिला हेल्प डेस्क का विस्तार किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को थानों में बेहतर माहौल मिलेगा और शिकायत दर्ज कराने में उन्हें झिझक नहीं होगी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अब 10 और शहरों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। सड़कों, लाइटिंग, ड्रेनेज और डिजिटल सेवाओं पर लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि छोटे शहर भी बड़े महानगरों जैसी सुविधाओं से लैस हों। सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश की बेरोजगारी दर घटकर 2.24% रह गई है। नए उद्योग और निवेश प्रस्तावों से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले महीनों में और युवाओं को नौकरी के मौके मिलेंगे। मुख्यमंत्री की सिंगापुर और जापान यात्रा के बाद लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में नए कारखाने लगेंगे, रोजगार बढ़ेगा और स्थानीय व्यापार को भी सीधा फायदा मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के अंतिम चरण का काम तेज करने के लिए अतिरिक्त धन जारी किया गया है। अधिकारियों को समय पर परियोजना पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह एक्सप्रेसवे पश्चिम से पूर्व तक कनेक्टिविटी बेहतर करेगा और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण को ईपीसी मोड में मंजूरी मिल गई है। इससे पूर्वांचल के खिलाड़ियों को बड़े मंच पर अभ्यास का अवसर मिलेगा। स्थानीय युवाओं में इस परियोजना को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम के आधुनिकीकरण के लिए बजट बढ़ाया गया है। खेल सुविधाओं को आधुनिक बनाया जाएगा ताकि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकें। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और पहचान दोनों मिलेंगी। प्रदेश के 150 आईटीआई संस्थानों को आधुनिक मशीनों और नई तकनीक से लैस किया जाएगा। सरकार चाहती है कि युवा पढ़ाई के साथ व्यावहारिक कौशल भी सीखें, जिससे उन्हें सीधे उद्योगों में रोजगार पाने में आसानी हो सके। लखनऊ, कानपुर और नोएडा जैसे शहरों में ट्रैफिक कम करने के लिए नए फ्लाईओवर और बाईपास बनाए जाएंगे। करीब 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे लोगों का समय बचेगा और रोजाना की यात्रा पहले से अधिक सुगम हो पाएगी। आगरा और कानपुर मेट्रो के अगले चरण के लिए बजट में राशि तय कर दी गई है। निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने की योजना है। इससे शहरों में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।
ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8.41 करोड़ श्रमिकों को फैमिली आईडी देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार का उद्देश्य है कि मजदूर परिवारों को योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिल सके। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत किसानों के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका मकसद है कि जरूरत पड़ने पर किसानों को बेहतर इलाज मिल सके और आर्थिक बोझ कम हो, ताकि वे खेती पर ध्यान दे सकें। इंटरनेशनल महिला किसान वर्ष 2026 के तहत महिला एफपीओ को मजबूत करने के लिए 150 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। सरकार चाहती है कि महिलाएं खेती और विपणन में आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर बनें। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल मंडियां बनाने की तैयारी है। इससे किसान अपने उत्पाद की कीमत ऑनलाइन देख सकेंगे और बेहतर दाम पर बिक्री कर पाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। इससे खेल शिक्षा को नया आयाम मिलेगा और प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक समर्पित संस्थान का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन के लिए 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर एक ही मंच पर मिल सकें। प्रदेश के 52 जिलों में ओपन जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किए गए हैं। युवाओं को फिटनेस और खेल के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। राज्य के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए पूर्व ओलंपियनों को कोच के रूप में जोड़ने की योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मार्गदर्शन मिलेगा और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। मथुरा और वृंदावन में होली का मुख्य उत्सव शुरू हो गया है। दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रंग गुलाल और भक्ति गीतों से पूरा ब्रज क्षेत्र उत्साह और उमंग से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या में होली के अवसर पर रामलला को विशेष गुलाल अर्पित किया गया। मंदिर को फूलों से सजाया गया है और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पूरा माहौल भक्ति और उल्लास से भरा हुआ है। शाहजहांपुर की ऐतिहासिक जूता मार होली के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बड़ी संख्या में लोग इस अनोखी परंपरा को देखने पहुंचते हैं, इसलिए विशेष व्यवस्था की गई है। संभल में त्योहारों को देखते हुए धारा 163 लागू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि भीड़ और तनाव की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। लोगों से नियमों का पालन करने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई है। कपिल शर्मा शो में चर्चा में आए यूपी के युवा कारोबारी की संपत्ति को लेकर लोग हैरान हैं। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा और टेक्नोलॉजी के जरिए उसने बड़ा कारोबार खड़ा किया। उसकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है कि नए आइडिया से बड़ी सफलता मिल सकती है। पूर्व मंत्री वीके सिंह ने बयान दिया कि भारत सही समय पर सही फैसले ले रहा है। उनका कहना है कि वैश्विक तनाव के बावजूद देश की स्थिति मजबूत है और जनता को घबराने की जरूरत नहीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर चुनौती से निपटने की तैयारी में है। काशी में 1 घंटे में लाखों पौधे रोपकर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। आयोजन में छात्र, स्वयंसेवी संगठन और प्रशासन शामिल रहे। पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान को लोग शहर की सकारात्मक पहचान बता रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे हरियाली बढ़ेगी और जागरूकता भी फैलेगी। सीएम योगी को लेकर एक रिपोर्ट में उनके प्रशासनिक सख्त फैसलों के साथ मानवीय पक्ष भी दिखाया गया है। अपराध पर कड़ी कार्रवाई के साथ बच्चों और जरूरतमंदों से उनका स्नेहपूर्ण व्यवहार चर्चा में है। समर्थक इसे नेतृत्व की संतुलित शैली बता रहे हैं। गाजियाबाद के स्कूल में शिक्षक द्वारा छात्र को पीटने का मामला सामने आया। मार के दौरान डंडा आंख में लगने से बच्चे की रोशनी चली गई। घटना के बाद अभिभावकों में गुस्सा है और शिक्षा विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। अंबेडकर नगर में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों पर छापा मारकर 75 किलो दूषित खोआ नष्ट कराया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि त्योहारों में मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लोगों से भी अपील की गई कि संदिग्ध मिठाइयों की शिकायत तुरंत करें। अयातुल्ला खुमैनी से जुड़ा यूपी का बाराबंकी कनेक्शन फिर चर्चा में आया है। कहा जाता है कि उनके पूर्वजों की जड़ें इस इलाके से जुड़ी थीं। स्थानीय लोग इसे ऐतिहासिक जुड़ाव मानते हैं और गांव की पहचान के तौर पर इसे याद करते हैं। युवा सांसद प्रतियोगिता में 5 छात्राओं का चयन हुआ है। स्कूलों और कॉलेजों में इसे लेकर उत्साह है, क्योंकि इससे छात्रों को संसद की कार्यप्रणाली समझने का मौका मिलेगा। शिक्षकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं में नेतृत्व और जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं।
सरकार अब बड़ी भर्ती योजना पर तेजी से काम कर रही है। प्रदेश में पुलिस, शिक्षा और राजस्व विभागों में करीब 1.5 लाख नौकरियां निकालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध रहे ताकि युवाओं को जल्द अवसर मिल सके और सरकारी व्यवस्था में स्टाफ की कमी दूर हो सके। सरकार ने होली से पहले कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश की। फरवरी का वेतन समय से पहले खातों में भेजने का आदेश लागू कराया गया, जिससे लाखों परिवार त्योहार आराम से मना सकें। वित्त विभाग ने इसे आर्थिक स्थिरता बढ़ाने वाला कदम बताया और आगे भी त्योहारों से पहले भुगतान व्यवस्था सुधारने की बात कही। प्रदेश में 3 दिन की होली छुट्टी लागू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 2 से 4 मार्च तक सरकारी दफ्तर और स्कूल बंद रखे गए हैं। प्रशासन का कहना है इससे त्योहार शांति से मनाने में मदद मिलेगी और कर्मचारियों को परिवार के साथ समय मिल सकेगा। विदेश दौरे से लौटकर मुख्यमंत्री ने निवेश की बड़ी उम्मीद जताई। सिंगापुर और जापान यात्रा के दौरान लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिलने की बात कही गई है। सरकार का मानना है इससे उद्योग, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों को गति मिलेगी और प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। जापानी कंपनियों से नए समझौते राज्य के औद्योगिक भविष्य के संकेत दे रहे हैं। कुबोटा कॉरपोरेशन और टोयो डेंसो जैसी कंपनियों के साथ हजारों करोड़ के निवेश पर सहमति बनी है। इससे कृषि उपकरण, ऑटो पार्ट्स और विनिर्माण सेक्टर में रोजगार और तकनीक दोनों आने की उम्मीद बढ़ी है। सोशल मीडिया पर फैले छुट्टी के फर्जी आदेश पर सरकार को सफाई देनी पड़ी। आधिकारिक तौर पर बताया गया कि 28 फरवरी की छुट्टी का वायरल पत्र गलत था और केवल 2 मार्च से घोषित अवकाश मान्य है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे केवल सरकारी स्रोतों की जानकारी पर भरोसा करें। त्योहार से पहले नगर निकायों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का आदेश मिला। फॉगिंग, कचरा उठान और नालों की सफाई तेज करने को कहा गया है ताकि भीड़ वाले इलाकों में बीमारी या गंदगी की समस्या न हो। प्रशासन चाहता है कि होली उत्सव स्वच्छ और सुरक्षित माहौल में मनाया जाए। बिजली विभाग को 24 घंटे सप्लाई बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। त्योहार के दौरान कहीं भी कटौती न हो, इसके लिए कंट्रोल रूम सक्रिय किए गए हैं और अतिरिक्त टीमें तैनात हैं। सरकार मानती है कि रोशनी और पानी जैसी सुविधाएं ठीक रहें तो त्योहार का माहौल और अच्छा बनता है। परिवहन विभाग ने यात्रियों की भीड़ देखते हुए अतिरिक्त बसें चलाई हैं। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जाने वाले रूटों पर 500 से ज्यादा बसें लगाई गईं। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि इससे त्योहार में घर लौटने वालों को राहत मिलेगी और निजी वाहनों पर दबाव भी कम होगा।